हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है कैपेसिटर्स एंड कैपेसिटेंस। देखिए स्टूडेंट, इसमें जो टर्म है मेनली हमें पढ़ना है कैपेसिटर्स के बारे में, जो कि टर्म आप ध्यान से देखें तो एक कैपेसिटी से जुड़ा हुआ है। कैपेसिटी का अर्थ होता है किसी वस्तु की कैपेसिटी का अर्थ होता है कि वो जो है कितना धारण कर सकता है, कितना रख सकता है। हाँ, जैसे हम कोई बर्तन लें, बर्तन छोटा होता है तो उसके अंदर कोई लिक्विड चीज़ रखने की कैपेसिटी कम होगी, बर्तन बड़ा है तो उसकी कहेंगे कैपेसिटी ज़्यादा होती है। यहाँ पर हम देखें स्टूडेंट, अगर कोई चीज़ रखना है, कोई चीज़ इधर उधर ट्रेवल करता है तो वो है मेनली चार्ज। तो यहाँ पर बात हो रही है चार्ज को स्टोर करने की। तो आप कह सकते हैं कि कैपेसिटर्स आर द डिवाइसेस। कैपेसिटर्स क्या होते हैं? दीज आर द डिवाइसेस विच, यहाँ पे समझिए, स्टोर क्या करना है? चार्ज को। तो आप क्या कहेंगे? कैपेसिटर आर द डिवाइसेस विच कैन स्टोर चार्ज ऑन इटसेल्फ, विच कैन स्टोर एंड केप्ट चार्ज ऑन इटसेल्फ, जो कि अपने ऊपर चार्ज स्टोर करके रख सके। ठीक है, तो सिंपल सा डेफिनेशन रहेगा स्टूडेंट। कोई आपसे डेफिनेशन तो पूछता नहीं, बस बेसिक से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, इसलिए चर्चा कर रहे हैं कि कैपेसिटर अगर पूछा जाए कि क्या होता है तो सिंपली इट इज़ अ डिवाइस। हाँ, ये क्या है? अरेंजमेंट। यू कैन से डिवाइस, यू कैन से अरेंजमेंट, जिसका पर्पज क्या है, उद्देश्य क्या है? टू स्टोर एंड विच कैन केप्ट चार्ज ऑन इटसेल्फ, जो चार्ज को अपने ऊपर स्टोर करके रख सके। ठीक है, अपने में अपने ऊपर करके स्टोर करके रख सके। देखिए स्टूडेंट, आइए थोड़ा सा हम समझते हैं कि चार्ज स्टोर होता कैसे है। हम जानते हैं स्टूडेंट, इससे पहले जो भी टॉपिक हम लोगों ने चर्चा किया, हम देख रहे थे कि जो चार्जेस होते हैं, जैसे जैसे अगर चार्ज किसी कंडक्टर पे देते जाएंगे तो उसका पोटेंशियल इंक्रीज होता है। सिंपल सा एक केस लीजिए, केस ऑफ स्फेरिकल सेल। हम देख रहे थे कि जब इसको चार्ज क्यू दे रहे थे तो इस पर एक पोटेंशियल सेटअप हो जाता है, V = 1/4πε0 इंटू क्यू डिवाइडेड बाई आर, वेयर आर इज द रेडियस। हाँ, तो हम देख रहे थे स्टूडेंट कि जब यहाँ से हम साफ समझ पा रहे थे कि जब भी किसी कंडक्टर को चार्ज दिया जाता है देन इट्स पोटेंशियल राइजेस, इसका पोटेंशियल बढ़ता है। हाँ, अब देखिए होगा क्या कि पोटेंशियल अगर बढ़ने लगेगा तो इसके साथ समस्या होगी, पोटेंशियल जो डिफरेंस है सराउंडिंग से, पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ेगा। पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ने पर क्या होता है, जो चार्जेस होते हैं वो ट्रेवल कर, उन पर ज़्यादा फोर्स लगता है तो वहाँ पे केसेस बनते हैं चार्जेस के ट्रांसफ़र होने के। जैसे कि हम ये कह सकते हैं कि देखिए इस पर से चार्जेस कहाँ कहाँ ट्रांसफ़र हो सकते हैं। देखिए इसका अगर वोल्टेज बढ़ता जाए तो अगर मान लीजिए एक ए है, स्फेरिकल मेटालिक स्फीयर है, ये जो है अर्थ से कुछ ऊपर इंसुलेटिंग स्टैंड से रखा गया है और इस पर हम चार्ज देते जा रहे हैं जिससे इसका पोटेंशियल बढ़ता जा रहा है। अब देखिए स्टूडेंट होगा क्या, जानते हैं? पोटेंशियल अगर बढ़ता जाएगा ना तो यहाँ पर जो है जो एयर है, यहाँ की एयर जो है, इस पर उसके जो पार्टिकल होंगे उन पर फोर्स लगेगा। हम जान रहे हैं एयर एज ए डाइलेक्ट्रिक होता है, एक तरह से डाइलेक्ट्रिक है क्योंकि ये इंसुलेटर है। तो उसके जो मालिक्यूल होंगे, उनके एटम होंगे, उन पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, मतलब पोलराइज होने की कोशिश करेगा। पोलराइज होने की कोशिश की वजह से, अच्छा एक स्टूडेंट ये भी टर्म जानते रहिएगा, एक हो सकता है डेफिनेशन आपसे कहीं पूछी जाए, डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। ठीक है, तो ये टर्म आपसे कभी पूछे तो आप कह सकते हैं कि कोई डाइलेक्ट्रिक जितना इलेक्ट्रिक फील्ड विथस्टैंड कर सकता है, सह सकता है विदाउट इट्स ब्रेकिंग। जब हम देख रहे हैं कि स्टूडेंट किसी डाइलेक्ट्रिक पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो वो पोलराइज होने लगता है। पोलराइजेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाते जाएंगे तो उसके पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में फोर्स बढ़ता जाएगा। एक समय ऐसा हो सकता है कि वो ब्रेक हो जाए, दोनों परमानेंटली गेट सेपरेट हो जाए। तो उस केस में कहा जाएगा कि डाइलेक्ट्रिक ब्रेक हो गया और मतलब उसकी स्ट्रेंथ
ख़त्म हो गई, मतलब अब ज़्यादा और सह नहीं सकता, बियर नहीं कर सकता। हाँ, तो इसीलिए जब तक वो सह सकता है उसको कहते हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। अब क्या होगा, मान लीजिए इसी स्फीयर में पोटेंशियल बढ़ाते जा रहे हैं तो एयर जो है यहाँ की उस पर फोर्स लग रहा है, एक समय आएगा कि एयर यहाँ की आयोनाइज होने लगेगी। आयोनाइज होने लगेगी तो जो है फिर उसके बाद ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज होने लगेगा। मीन्स उस अगर यहाँ से चार्ज ट्रांसफ़र होना शुरू हो गया एक बार बाहर की तरफ, तो क्या होगा, अब इस पर पोटेंशियल और ज़्यादा नहीं बढ़ सकता, मतलब इसकी क्षमता अपनी अधिकतम पहुँच चुकी है। और एक और जगह से चार्ज लीक हो सकता है। पोटेंशियल जैसे जैसे बढ़ेगा तो इस इंसुलेटिंग मटेरियल के वजह से भी इस यहाँ से भी चार्ज लीक कर सकता है, थोड़ा थोड़ा भी अगर कंडक्टिविटी हुई हल्का सा भी, तो यहाँ से भी पोटेंशियल बढ़ने की वजह से इतना ज़्यादा फोर्स लगेगा कि चार्ज लीक कर सकता है। समझ रहे हैं? तो हम देख रहे हैं स्टूडेंट कि कोई भी अगर मटेरियल हो, कोई भी कंडक्टर हो, उस पर हम चार्ज दे रहे हैं तो उसका पोटेंशियल बढ़ता जा रहा है। अगर हम चाह रहे हैं कि ये और ज़्यादा स्टोर कर सके तो देखिए क्या होगा, इसका एक जुगाड़ ये हम कर सकते हैं कि यहाँ अगर सोचिए, यहाँ एक बीच में इंसुलेटर के बाद एक दूसरा प्लेट लगा दें, बस इसके ताकि इसका प्लेट जो है, अब देखिए अगर एक पर नेगेटिव चार्जेस मान लीजिए प्रोवाइड करा रहे हैं और दूसरे पे पॉजिटिव चार्ज प्रोवाइड करा रहे हैं, तो क्या होगा, अब ये जो चार्ज है नेगेटिव वाला एक तरह से इस पॉजिटिव की वजह से वो बाउंड रहेगा, मतलब पकड़े हुए स्टेट में रहेगा। ऐसा रहेगा कि जैसे ये दूसरे को पकड़ा हुआ, अट्रैक्ट करके रखेगा, मतलब यहाँ से एस्केप होने से बचाएगा। हाँ, आप देख पा रहे हैं कि कोई चार्ज यहाँ से इधर उधर ट्रांसफ़र हो जाए, उसकी तुलना में ये यहाँ पे पॉजिटिव वाला जो रहेगा उसको होल्ड करके रखेगा एक तरह से। तो हम कह सकते हैं कि अब इसकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि अब ये और ज़्यादा चार्ज को होल्ड कर सकता है, क्योंकि हमने देखा कि ये जो दूसरी वाले कंडक्टर है इसकी सहायता से दूसरे वाले चार्ज होल्ड हो गए हैं, बंधे हुए हैं। तो इसी वजह से स्टूडेंट जनरली जब हम कैपेसिटर बनाते हैं तो उसमें एक कंडक्टर के बजाय दो कंडक्टर लेते हैं, हमेशा दो कंडक्टर लेते हैं। तो हम कह सकते हैं इसके हिसाब से कि कैपेसिटर इज ए अरेंजमेंट ऑफ टू कंडक्टर्स। हाँ, हमेशा वहाँ पे दो कंडक्टर लेंगे विच इज़ यूज टू स्टोर चार्ज ऑन इटसेल्फ। ठीक है, यहाँ एक चीज़ हमने ये समझा स्टूडेंट। आइए थोड़ा सा और चर्चा करते हैं। हमने देखा स्टूडेंट कि अगर कैपेसिटर पर चार्ज बढ़ा रहे हैं तो उसका जो है पोटेंशियल भी इंक्रीज हो रहा है। समझ रहे हैं? जैसे फॉर एग्जांपल दो बर्तन ले रहे हैं स्टूडेंट, समझिएगा, हमने एक बर्तन ए लिया और दूसरा बर्तन ए लिया। देखिए इसमें इन दोनों की कैपेसिटी ज़रा चेक करिए। हम देख रहे हैं कि मान लीजिए इसका वॉल्यूम है V1, इसका वॉल्यूम है V2, तो V2 इज़ ग्रेटर देन V1, मतलब हम कह सकते हैं दूसरे बर्तन की कैपेसिटी पहले से ज़्यादा है। अब इन दोनों में अगर हम पानी भरेंगे तो मान लीजिए 1 लीटर पानी भरा, तो ये देखिए पता चला इतना ऊपर पानी इसमें राइज कर गया, और इसमें 1 लीटर पानी भरेंगे थोड़ा सा राइज करेगा। क्यों हल्का सा राइज किया? क्योंकि इसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से पानी बढ़ाने पर इसमें वॉल्यूम में थोड़ा सा चेंज आ रहा है। ठीक है, इसका जो लेवल है वाटर का बहुत थोड़ा सा बढ़ रहा है। इसका मतलब यही होता है कंडक्टर में, अगर कैपेसिटी उसकी थोड़ी छोटी है तो हम थोड़ा सा चार्ज देंगे, पोटेंशियल बहुत तेज़ी से बढ़ जाएगा। समझ रहे हैं? इसका मतलब हम कह सकते हैं कि कैपेसिटी कैसे मेजर कर सकते हैं कि पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल को बढ़ाने के लिए कितना अमाउंट ऑफ चार्ज की रिक्वायरमेंट हो रही है। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, वी नो दैट कि जो पोटेंशियल है ऑफ द कंडक्टर दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ चार्ज विच इज़ प्रोवाइडेड टू इट। हाँ, कि चार्ज अगर बढ़ रहा है तो पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ रही है। या वी को अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स कहें, यहाँ पर देखिए हम प्लेट अगर दो लगा लिए तो उस केस में पोटेंशियल के बजाय बेहतर होगा हमारे लिए पोटेंशियल डिफरेंस कहना। हाँ, और वैसे भी ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट टर्म है। हाँ, तो हम अगर कहें कि जो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स है और अमाउंट ऑफ चार्ज पर डिपेंड कर रहा है। सो वी कैन से आल्सो दैट, अगर यहाँ पे इसको हटाएं प्रोपोर्शनलिटी का साइन, तो एक कांस्टेंट लगेगा, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इनटू वी आएगा एक्सप्रेशन। यहाँ पे स्टूडेंट जो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आया सी जो आया है, इसी की वैल्यू ध्यान से देखिए क्या आ रहा है, ये आ रहा है Q/V।
एक तरह से क्या रहा है, अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस, अमाउंट ऑफ चार्ज टू रिक्वायर रेज पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस। तो एक तरह से आप देख पा रहे हैं कि इसको डिनोट कर रहा है कैपेसिटी को। दैट्स वाई दिस क्वांटिटी द कांस्टेंट विच अपीयर हियर इज डिफाइंड एज कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर। यहाँ पर जो कांस्टेंट सी आया है इसी को क्या कहेंगे, कैपेसिटेंस, इसी को नाम दिया गया कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर। समझ रहे हैं आप। तो कैपेसिटेंस हम देख रहे हैं स्टूडेंट क्या है, एक क्षमता है कि कितना चार्ज को स्टोर कर सकता है। अब इसको मेजर कैसे करेंगे, हमने ये देखा कि अगर छोटा कैपेसिटी का है तो चार्ज उसको देंगे, वोल्टेज काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज करेगा। लेकिन अगर कैपेसिटी ज़्यादा है तो चार्ज देंगे तो पोटेंशियल राइज जो होगा वो रिलेटिवली स्लोअर होगा। हाँ, मीन्स चार्ज रिक्वायर टू रेज द पोटेंशियल डिफरेंस जो है जितना ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा चार्ज की ज़रूरत पड़ेगी वोल्टेज बढ़ाने के लिए, उतना ही ज़्यादा उसका कैपेसिटी होगी। ठीक है, तो ये चीज़ आपने समझा स्टूडेंट। यहाँ पे देखिए दो टर्म हम देख रहे हैं, एक है कैपेसिटर्स, एक है कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटर क्या होते हैं, जो कैपेसिटी जिनके अंदर कैपेसिटी हो, मीन्स हम क्या कह रहे थे, कैपेसिटी किसके अंदर है, वही जो दोनों कंडक्टर है जो चार्ज को स्टोर कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कैपेसिटर्स आर द डिवाइसेस आर यू कैन से दीज आर द अरेंजमेंट ऑफ टू कंडक्टर्स विच इज यूज टू स्टोर चार्ज ऑन इटसेल्फ। बहुत सिंपल सा डेफिनेशन रहेगा। और कैपेसिटी उसकी कितनी होगी ये कैसे मेजर करेंगे, फॉर दैट पर्पज वी हैव डिफाइंड ए टर्म C इक्वल टू Q बाई V। बाई दिस एक्सप्रेशन वी कैन इजिली फाइंड आउट द कैपेसिटी ऑफ ए कैपेसिटर। ठीक है, हम जो है उसको चार्ज Q देंगे और हम देखेंगे उसका पोटेंशियल कितना राइज हुआ, तो Q बाई V ही जो होगा वही होगा कैपेसिटेंस ऑफ दैट कैपेसिटर। ठीक है, बहुत आसान है स्टूडेंट। रही बात देखिए, हम जैसे ही नई क्वांटिटी पढ़ते हैं तो हम चेक करते हैं कि उसका एसआई यूनिट वगैरह क्या है। तो कैपेसिटेंस का जो एसआई यूनिट होता है स्टूडेंट वो होता है फैरड। एसआई यूनिट होती है इसकी फैरड। और इसको जो है शॉर्टकट में लिखना होगा तो कैपिटल F से डिनोट करेंगे। और 1 फैरड अगर डिफाइन करना हो तो देखिए हम देख रहे हैं अगर Q की वैल्यू 1 ले, V की वैल्यू 1 ले तो C की वैल्यू 1 आएगा। मीन्स वी कैन से दैट इफ 1 Q फॉर चार्ज, तो चार्ज का ऐसा यूनिट होता है कूलम, तो हम कह सकते हैं 1 फैरड इक्वल टू क्या आया, 1 कूलम डिवाइडेड बाई 1 वोल्ट। तो यहाँ से 1 फैरड को कैसे डिफाइन करेंगे, हम देख रहे हैं चार्ज दिया जाता है, पोटेंशियल राइज करता है, तो हम कहेंगे इफ 1 कूलम चार्ज इज रिक्वायर्ड टू रेज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द कंडक्टर ऑफ 1 वोल्ट, देन कैपेसिटेंस ऑफ दो सिस्टम ऑफ कंडक्टर इज 1 फैरड। ठीक है, अगर 1 वोल्ट बढ़ाने के लिए 1 कूलम चार्ज की रिक्वायरमेंट हो रही है, इसका अर्थ ये हुआ कि जो कैपेसिटी है वो कितनी है, 1 फैरड है। स्टूडेंट यहाँ पर हम एक बात ज़रूर आपको बताना चाहेंगे कि जो 1 फैरड है ये बहुत ही लार्ज, बहुत बड़ा कैपेसिटेंस है। ठीक है, इसीलिए अगर आप डेली लाइफ में बात करें तो आप देखेंगे बहुत ही स्मॉल जो है फैरड की तुलना में बहुत ही स्मॉल कैपेसिटेंस होते हैं। जो कैपेसिटर होते हैं उनकी कैपेसिटी बहुत ही स्मॉल होती है रिलेटिव टू 1 फैरड। आप इसीलिए देखेंगे कि जो डेली लाइफ में आपको मिलेंगे कैपेसिटर्स, उनका जो कैपेसिटी होता है जनरली वो माइक्रो फैरड में या तो रहता है या तो पिको फैरड में आप देखेंगे रहता है। जैसे आप फैन में जो फैन में देखिए कैपेसिटर लगा रहता है उसको आप कंडेंसर कहते हैं, तो उसमें 20 माइक्रो फैरड या 40 माइक्रो फैरड आप पढ़ के देखिएगा लिखा रहता है। ठीक है, तो ये हुआ जो है जनरल लाइफ में जो एग्जाम्पल है जिससे आप समझ पाए कि 1 फैरड कितना बड़ा होता है। ठीक है, आइए स्टूडेंट, कैपेसिटेंस जो है कैपेसिटर हमने देखा कि क्या होता है, कैपेसिटेंस क्या होता है। अब कुछ विशेष कैपेसिटर, विशेष टाइप ऑफ कैपेसिटर के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। आइए उनके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले आपको इसका एक टाइप पढ़ना है, वो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर।
जैसा कि नाम से ही देख रहे हैं आप स्टूडेंट कि पैरेलल एक कैपेसिटर जो है इसका विशेषता क्या है, इसकी स्पेशलिटी क्या है, इसमें पैरेलल प्लेट्स हैं। तो स्टूडेंट ये जो है हमने देखा कैपेसिटर क्या होता है, जब भी कैपेसिटर लेंगे हमारे मन में आएगा कि दो कंडक्टर है। यहाँ पे कैपेसिटर है उसके बारे में बता रहा है कि पैरेलल प्लेट्स हैं। तो सिंपली यही इसकी जो है पहचान हो जाएगी कि यहाँ पे दो कंडक्टर जो हैं वो कैसे हैं, पैरेलल। सो सिंपली जो है आप कह सकते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आर द टू प्लेट्स सिस्टम ऑफ टू कंडक्टिंग प्लेट्स विच आर पैरेलल। पैरेलल का मतलब जो है इनके बीच की डिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये जो सिस्टम है स्टूडेंट यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये सिस्टम ऑफ टू प्लेट्स विच इज केप्ट एट सर्टेन डिस्टेंस तो इसी को हम नाम देंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसका क्या काम रहेगा, चार्ज को स्टोर करने का। आइए हम देखते हैं कि ये कितना चार्ज स्टोर करेगा अपने ऊपर, कितना चार्ज स्टोर कर सकता है। स्टूडेंट एक बात थोड़ा सा हमने शुरू में यहाँ पे चर्चा हमें करना चाहिए था कि जो कैपेसिटर होते हैं इनका जो सिंबल होता है वो इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, दो पैरेलल लाइन से, उसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की वजह से ही इनको हम दो पैरेलल लाइन से इस तरह से दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए एक प्लेट दूसरी प्लेट को रिप्रेजेंट कर रही है, पहली प्लेट को ये, दूसरा प्लेट, इसका जो है दीज आर द कनेक्शन प्रोवाइडेड टू एक्सटर्नल सर्किट फॉर एक्सटर्नल सर्किट, बाहर के सर्किट को लिए दोनों टर्मिनल हो गए। तो आइए हम लोग आते हैं फिर से अपने टॉपिक पर। हम लोग पढ़ रहे थे स्टूडेंट पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं कि इसकी वर्किंग कैसे होगी। सिंपली स्टूडेंट हम जानते हैं कि जैसे मान लीजिए इसको हम एक बैटरी से कनेक्ट करें, क्योंकि चार्ज को प्रोवाइड कौन कराएगा, बैटरी ही प्रोवाइड कराती है। बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, जस्ट आफ्टर कनेक्टिंग चार्जेस विल ट्रांसफर टू द प्लेट्स टुगेदर। एक पर जो है पॉजिटिव चार्ज आएगा और दूसरे पे नेगेटिव चार्ज आएगा। सपोज इस पर चार्ज आया प्लस क्यू, इस पर आएगा माइनस क्यू, इस तरह से चार्जेस आ जाएंगे। तो अब जो है चार्जेस यहाँ पे स्टोर हो गए हैं, और कितना चार्ज स्टोर कर पाएगा, यहाँ अगर ध्यान से देखें तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में चूँकि ये पैरेलल है तो इनका प्लेट एरिया सेम रखा जाता है। दे आर जनरली ऑलवेज प्लेस्ड एट सर्टेन डिस्टेंस, सपोज द डिस्टेंस बिटवीन देम इज डी। तो ये इनका कन्फिग्रेशन होता है, कोई प्लेट है उनका एरिया इक्वल है, उनके बीच में कुछ डिस्टेंस है, इस तरह से रखे हैं, ठीक है। अब देखिए अगर हमें मान लीजिए इसकी पता करना हो कैपेसिटी कितनी है, कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो हम जानते हैं कि कैपेसिटी का एक्सप्रेशन होता है C = Q/V। इसका मतलब हमें ये देखना पड़ेगा कि कितना चार्ज देने पर इसका पोटेंशियल कितना इंक्रीज हुआ। आइए स्टूडेंट इसको समझते हैं हम थोड़ा सा। मान लीजिए स्टूडेंट इसके लिए एक हम चित्र बना रहे हैं। लेट दिस इज द वन प्लेट ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एंड सपोज दिस इज द अनदर प्लेट। ये दोनों मान लीजिए प्लेट है, एंड लेट इट इज गिवन दैट द प्लेट एरिया ऑफ दिस टू प्लेट इज ए। इसका भी एरिया ए है, इसका भी प्लेट एरिया ए है, दोनों का इक्वल ही रहता है, हमेशा हमने चर्चा किया शुरू में ही। लेट प्लेट एरिया कितना है, ए है, एंड और भी क्या, और इसके सिस्टम के बारे में क्या चीज़ें दी जा सकती हैं, डिस्टेंस बिटवीन दम। तो मान लीजिए इनके बीच की डिस्टेंस है डी, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स है डी। आइए समझते हैं स्टूडेंट। अब हम जानते हैं स्टूडेंट यहाँ पर देखिए एक्चुअल में हो क्या रहा है, हमारा उद्देश्य को ध्यान में रखना है। हमारा एम है टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन Q एंड V, क्योंकि हम जानते हैं C = होता है Q/V, तो हमें Q और V में कोई रिलेशन चाहिए, तभी तो Q/V डिटरमाइन कर पाएंगे। अच्छा स्टूडेंट देखिए यहाँ पर अगर हम इसको चार्ज प्रोवाइड करा रहे हैं, मान लीजिए इसको हम प्रोवाइड करा रहे हैं +Q, दूसरे को करा रहे हैं
माइनस क्यू। जैसे ही बैटरी जोड़ रहे हैं, इस पर एक पर प्लस क्यू चार्ज आया, दूसरे पे माइनस क्यू चार्ज आया। अब देखिए यहाँ पर हमें अगर पोटेंशियल चाहिए, हम चूँकि क्यू और वी में रिलेशन चाह रहे हैं, हम जानते हैं जो चार्ज होता है डायरेक्टली रिलेटेड होता है पहले इलेक्ट्रिक फील्ड से, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगी। इसके जो है दोनों प्लेट की वजह से फील्ड सेटअप होगी। पहला प्लेट की वजह से जो है इसके बाएं और दाएं दोनों, ऐसे ही दूसरा की वजह से भी बाएं और दाएं दोनों। देखिए ज़रा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो रही है वो उसका वैल्यू किस तरह का है। अगर आप यहाँ हम जानते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे एक्चुअली थोड़ा सा एक बात समझना आपको होगा। जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होते हैं स्टूडेंट ना, इनको समझाने के लिए हम चित्र बनाए हैं, खाली इनके बीच में स्पेस बहुत बड़ा दिखाए हैं, लेकिन जो स्पेसिंग होती है इनके बीच की ना बहुत ही कम होती है। ये मानकर चलिए कि आप एग्जांपल समझ सकते हैं, जैसे एक पतली सी लेयर है और दूसरी पतली सी मेटल की लेयर है, दोनों के बीच में पॉलीथीन लगा के चिपका दें। सोच सकते हैं पॉलीथीन की मोटाई कितनी होती है। तो इस तरह से इतना ही नज़दीक रखे जाते हैं, जिस वजह से इस बीच वाले स्पेस के लिए अगर बात करें तो ये प्लेट जो है इनफाइनाइट प्लेट जैसा बिहेव करेगी, जैसे कि इनफाइनाइट चार्ज प्लेट है। तो उस वजह जिसके कारण अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो इनफाइनाइट प्लेट की जो इलेक्ट्रिक फील्ड थे वही एक्सप्रेशन यहाँ पर यूज होगा। मीन्स मान लीजिए अगर चार्ज डेंसिटी दोनों पर है सिग्मा, तो एक पर आएगा मान लो प्लस सिग्मा चार्ज डेंसिटी है, दूसरे पर है चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा, ठीक है। क्योंकि और जहाँ की सिग्मा की वैल्यू क्या होगी, Q बाई ए, चार्ज पर यूनिट एरिया, क्योंकि यहाँ पे जो चार्ज है थ्रू आउट द सरफेस डिस्ट्रीब्यूटेड है, सरफेस चार्ज डेंसिटी है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए ड्यू टू फर्स्ट प्लेट अगर हम बात करें, मान लीजिए बाहर की बात करें, तो E1 की वैल्यू होगी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। हमें याद होगा स्टूडेंट, ये वाला चीज़ हम लोगों ने किया था पहले। और इसकी डायरेक्शन होगी आउटवर्ड, और दूसरे की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड E2 जो होगी उसकी भी वैल्यू होगी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, लेकिन ये जो होगी इनवर्ड होगी प्लेट की तरफ। तो बाहर अगर आप देखेंगे तो ये दोनों फील्ड एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे, ठीक है। तो बाहर आप देखेंगे कोई फील्ड नहीं रहेगी, दोनों प्लेट के बाहर की दिशा में कोई फील्ड नहीं रहेगी। देयर विल बी नो फील्ड आउटसाइड द प्लेट, इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो आउटसाइड। लेकिन इंटीरियर की बात अगर करें स्टूडेंट, तो देखिए जो इनसाइड वाला रीजन है, यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज की वजह से फील्ड होगी वो होगी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये होगी टूवर्ड्स नेगेटिव चार्ज। और जो नेगेटिव की वजह से फील्ड होगी प्लेट की वजह से, इसको मान लो हम जो है E1 और E2 नाम दे रहे हैं। अब तो इसी तरह से आप E2 की वजह से भी जो फील्ड है स्टूडेंट देखेंगे तो ये भी है डायरेक्टेड along नेगेटिव प्लेट एंड इट हैव द सेम वैल्यू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अब चूंकि दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड स्टूडेंट सेम डायरेक्शन में हैं और वेक्टर्स हैं, तो ये ऐड हो जाएंगी। तो जो इंटीरियर में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी E इनसाइड, E नेट फील्ड होगी, इसकी वैल्यू क्या आएगी, दोनों ऐड हो जाएंगी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ये आया इलेक्ट्रिक फील्ड विद इन मीन्स इन द रीजन बिटवीन द प्लेट्स, और वहीं सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट भी कर रही है, क्योंकि हम देख रहे हैं और रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। तो ये जो फील्ड है वैल्यू, इसको हमने डिटरमाइन कर लिया स्टूडेंट। अब देखिए हमारा उद्देश्य क्या है, अपने लक्ष्य से भटकना नहीं है। हम चाह रहे हैं कि एक रिलेशन रहे जिसमें Q और V है, तभी तो Q और Q बाई V फाइंड कर पाएंगे। तो यहाँ तक देखिए जो हमारे पास रिलेशन आया, इसमें क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो आ गया लेकिन Q नहीं दिख रहा है। हाँ Q बाई V, हमें जो है सिग्मा से जो है Q निकल जाएगा, लेकिन अभी V चाहिए। अब देखिए स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या V पोटेंशियल में कोई रिलेशन होता है पोटेंशियल डिफरेंस में? इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था, याद करिए, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, जहाँ पर कि हमने सीखा था कि अगर दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस V हो, इलेक्ट्रिक फील्ड E हो उनके बीच में, तो रिलेशन होता है V इक्वल टू ED। याद करिए,
यही रिलेशन यहाँ पर हम यूज करेंगे। तो देखिए, सो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स कितना हो जाएगा, सो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, V इक्वल टू हो जाएगा E इंटू डी, और E की वैल्यू है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, डिस्टेंस यहाँ पे भी D ही है, एंड वी नो दैट द वैल्यू ऑफ सिग्मा इज, सरफेस चार्ज डेंसिटी है तो Q बाई A है, तो वैल्यू हम प्लेस कर देंगे तो V इक्वल टू क्या जाएगा, Q बाई A एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। देखिए इस रिलेशन को ध्यान से देखिए स्टूडेंट, यही तो आप चाह रहे थे कि एक ऐसा रिलेशन मिले जिसमें आपको V मिले और Q मिले। तो V और Q मिल गए तो फाइनली आप क्या चाह रहे थे, Q बाई V, आप चाह रहे थे टू फाइंड Q बाई V, और Q बाई V यहाँ से देखिए क्या आ जाएगा, A आएगा एप्सिलॉन नॉट इंटू A डिवाइडेड बाई D, और यही है कैपेसिटी ऑफ दिस कैपेसिटर। तो आप देख पा रहे हैं स्टूडेंट, एक बहुत क्यूट सा रिलेशन आपको मिला फॉर द कैपेसिटी ऑफ दिस कैपेसिटर, कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। और आप इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट, तो आप जो है पाएंगे कि ये किस पर डिपेंड कर रहा है। देखिए ये डिपेंड कर रहा है ओनली ऑन द एरिया एंड डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, मीन्स जियोमेट्री। So you can say that capacitance only depends on the geometry of conductors, कि कंडक्टर्स का शेप और साइज क्या है, वो किस तरह से रखे हैं, उसी पर डिपेंड करता है। इट नॉट इवन डिपेंड ऑन द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, ठीक है, किस चीज़ का बना है उससे भी इसको कोई मतलब नहीं होता है। एक और बात ध्यान देंगे, यहाँ पर देखिए इस एक्सप्रेशन में ना तो कोई चार्ज है, ना इलेक्ट्रिक फील्ड है, ना पोटेंशियल डिफरेंस है, मीन्स इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, अप्लाइड पोटेंशियल, अमाउंट ऑफ चार्ज गिवन टू इट, ये किसी पर डिपेंड नहीं करता। इट ओनली डिपेंड ऑन द अरेंजमेंट ऑफ सिस्टम, मतलब सिस्टम का अरेंजमेंट कैसा है, कैसे वो अरेंज है, उसके जियोमेट्री पे डिपेंड करता है मेनली। हम क्या कह सकते हैं, अगर एक वर्ड बोलना हो तो हम कहेंगे इट डिपेंड्स ऑन द जियोमेट्री ऑफ द सिस्टम ओनली। हालांकि स्टूडेंट इसी में हम आगे चलकर देखेंगे अभी कि जब इसके बीच में डाइलेक्ट्रिक डालते हैं, अगर प्लेट्स के बीच में डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करते हैं तो उसकी कैपेसिटी चेंज होती है। तो इसको जो है हम आइए आगे सीखते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है चेंज इन कैपेसिटेंस, चेंज इन कैपेसिटी व्हेन डाइलेक्ट्रिक इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स। यह हम कह सकते हैं बिहेवियर ऑफ डाइलेक्ट्रिक जबकि उसको कैपेसिटी पैरेलल प्लेट के कैपेसिटी बीच में रखा जाता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। इफेक्ट हमारा टॉपिक का है, इफेक्ट ऑफ डाई इलेक्ट्रिक व्हेन इट इज प्लेस्ड इन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। हाँ, तो ऑन कैपेसिटेंस डायरेक्ट लिख देते हैं। बहुत आसान सा टॉपिक है स्टूडेंट, आइए समझ लेते हैं इसको हम। तो मान लीजिए यहाँ पर एक जो है हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिया जिसका प्लेट एरिया था A, प्लेट एरिया था A और डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स था, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स था D। अब समझिए स्टूडेंट, यहाँ पर हम अगर इसके प्लेट्स के बीच में मान लीजिए हम चार्ज इसको दे रहे हैं Q, लेट टोटल चार्ज गिवन टू द प्लेट इज Q।
तो इधर एक साइड मान लीजिए दे रहे हैं प्लस क्यू, दूसरी साइड दे रहे हैं हम माइनस क्यू। ठीक है, एक केस है। अब देखिए, मान लीजिए इसकी प्लेट्स के बीच में पूरी तरह से डाइलेक्ट्रिक हमने फिल कर दिया है। ठीक है, यहाँ पर हम फिल कर दे रहे हैं डाइलेक्ट्रिक बिटवीन द प्लेट्स। अब क्या होगा स्टूडेंट, याद करिए, हम देख रहे थे वैसे इन प्लेट्स के बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप थे, जो प्लस से माइनस की तरफ एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप थी यहाँ पर। जैसे ही चार्ज करते हैं कैपेसिटर्स को, तो उनकी प्लेट्स जो है चार्ज हैं चूँकि, तो उसकी वजह से यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगी जो प्लस से माइनस की ओर रहेगी। लेकिन स्टूडेंट, जैसे ही इनके बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक रखते हैं, याद करिए जो हम पढ़ रहे थे, बिहेवियर ऑफ डाइलेक्ट्रिक व्हेन इट इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल फील्ड, तो क्या होता है, वो पोलराइज हो जाएगा। और मान लीजिए इसको हम इस तरह से अरेंज कर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये है आपका डाइलेक्ट्रिक, पूरा इसमें भर दिए मान लीजिए। हाँ, तो क्या होगा, हमने देखा था कि डाइलेक्ट्रिक का किनारे वाला जो सिरा है, यहाँ पर चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएंगे और एक इसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगी। ये आपको याद है स्टूडेंट। तो देखिए यहाँ पर मान लीजिए जो बाहर हम चार्ज दिए हैं उसकी वजह से प्लेट्स पर मेन रूप से चार्ज आ रहा है प्लस सिग्मा, चार्ज डेंसिटी है प्लस सिग्मा, और हियर द चार्ज डेंसिटी इज माइनस सिग्मा। लेकिन हम देख रहे हैं कि चूंकि यहाँ पे कुछ चार्ज आ जा रहे हैं, निगेटिव चार्ज, यहाँ पे निगेटिव चार्ज आ जाते हैं। जैसे ही डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करेंगे इसमें, इधर पॉजिटिव चार्ज आ जाते हैं। तो ओवरऑल ये देखिए दोनों सटे हुए हैं, तो सटे हुए होने के कारण हम कह सकते हैं कि यहाँ एक नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी भी है। मान लीजिए इसको हम सिग्मा पी से डिनोट कर रहे हैं, सिंस इट इज पोलराइज्ड चार्ज, लेकिन ये माइनस है तो इसकी वैल्यू होगी माइनस सिग्मा पी। हाँ, ऐसे ही यहाँ पे जो पोलराइज्ड चार्ज डेंसिटी है वो होगी प्लस सिग्मा पी। अब देखिए, हम देख रहे हैं, ध्यान देंगे तो आपको लगेगा कि अब जो दो प्लेट्स हैं तो दो ही प्लेट्स, लेकिन उनकी चार्ज डेंसिटी अलग हो गई है। अब चार्ज डेंसिटी कितना हो गई, एक जगह बची है प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा पी, और एक जगह बची है, एक प्लेट पे कितनी है, माइनस सिग्मा पी। ठीक है, तो ये दो चार्ज डेंसिटी हो गई है। उसकी वजह से क्या होगा स्टूडेंट, अब जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स अब कितनी हो जाएगी, हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों ऐड होके, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगी, सिग्मा माइनस सिग्मा पी डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। लेकिन यहाँ थोड़ा सा समझने की बात एक बचती है स्टूडेंट। हम देख रहे हैं स्टूडेंट कि जो सिग्मा पी है, जो पोलराइज्ड हुआ है चार्ज, वो किसकी वजह से हुआ है। हम देख रहे थे ये जो है सिग्मा, जो चार्ज गिवन टू प्लेट है उसी की वजह से पोलराइजेशन हुआ है, मीन्स और जो चार्ज गिवन है उसकी वजह से ही चार्ज डेंसिटी सिग्मा आई है। तो हम कह सकते हैं कि जो सिग्मा माइनस सिग्मा पी है, सिग्मा माइनस सिग्मा पी है, ये वैल्यू जो सिग्मा पी है सिग्मा की वजह से आई थी, तो हम कह सकते हैं सिग्मा माइनस सिग्मा पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिग्मा। हाँ, या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिग्मा, या हम कह सकते हैं कि प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट अगर हटाएं, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएं, तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आएगा। और चूंकि स्टूडेंट ये जो है वैल्यू सिग्मा से कम रहेगी, सिग्मा माइनस सिग्मा पी की जो वैल्यू होगी ये जो है कम रहेगी सिग्मा से, तो अगर एक कांस्टेंट हम ग्रेटर देन 1 रखना चाहें तो वो होगा डिवीजन में, क्योंकि सिग्मा से कम होगी वैल्यू सिग्मा माइनस सिग्मा पी की। क्लियरली यहाँ पर क्या दिख रहा है हमको कि के की वैल्यू जो है ये है ग्रेटर देन 1। फॉर वैक्यूम द वैल्यू ऑफ के बिकम्स 1। तो अगर इस वैल्यू को हम यहाँ पर प्लेस करें तो हमारा एक्सप्रेशन आएगा इक्वल टू सिग्मा बाई के एप्सिलॉन नॉट। और
फिर से रिलेशन हमारा उद्देश्य वही रहेगा, हम चाहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, तो V इक्वल टू होगा E इंटू डी, मतलब सिग्मा बाई के एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, जहाँ की सिग्मा की वैल्यू क्या है Q बाई ए, और वी कैन राइट V इक्वल टू Q बाई के ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, और फाइनली वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ Q बाई V, यहाँ से क्या हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी मल्टीप्लाइड बाई के। तो यहाँ आप ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट, तो जो C आया, अब C डैश मान लीजिए इसको लिख रहे हैं, जो अब कैपेसिटी है वो K टाइम्स है द कैपेसिटी ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन देयर वाज नो डाइलेक्ट्रिक। जब कोई डाइलेक्ट्रिक नहीं था तो उस समय कैपेसिटी थी एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, लेकिन अभी कैपेसिटी हो गई K इंटू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, और जो K की वैल्यू हमने देखा है कि 1 से ज़्यादा है, मतलब कैपेसिटी बढ़ गई। तो हम क्लियरली देख सकते हैं कि ऑन द इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक द कैपेसिटेंस ऑलवेज इंक्रीजेस। ठीक है, कैपेसिटी हमेशा बढ़ जाती है। यहाँ पे जो टर्म कांस्टेंट आया था स्टूडेंट K, हमने देखे अगर ध्यान से, तो यहाँ पर ये जो है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, इसको हम ओरिजिनल कैपेसिटेंस विदाउट डाइलेक्ट्रिक C से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो वैल्यू ऑफ K है वो है C डैश बाई C के बराबर। यहाँ पे जो कांस्टेंट आया है K, इसको हम कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। दिस कांस्टेंट K इज डिफाइंड एज डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम ऑफ द गिवन डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, इसकी वैल्यू यहाँ से भी आप फाइंड कर सकते थे, जहाँ हम लोगों ने डिफाइन किया कि देख रहे हैं इसका जो इंड्यूस्ड चार्ज है उसका ओरिजिनल चार्ज डेंसिटी से क्या रिलेशन है, वहाँ से भी आप डिटरमाइन कर सकते थे। ठीक है, तो यहाँ तक आज के लिए स्टूडेंट हम इतना ही चर्चा करेंगे। हमने देखा आज कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है, उसकी कैपेसिटी क्या होती है, किन फैक्टर पे डिपेंड करती है, और अगर प्लेट्स के बीच में डाइलेक्ट्रिक हम इंसर्ट करते हैं तो क्या होता है। हमने देखा कि कैपेसिटी K टाइम्स इंक्रीज हो जाती है, जहाँ कि K क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम ऑफ इंसुलेटर विच इज इंसर्टेड। ठीक है, तो आज के लिए स्टूडेंट बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।